हेलो, आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी का अर्थ क्या होता है और ऐसे कौन कौन से टैक्स थे जो जीएसटी में सम्मिलित कर लिए गए हैं और जीएसटी के अंतर्गत आने वाले करों के कितने प्रकार हैं। और साथ के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जीएसटी में ऐसे कौन कौन सी सेवाएं और वस्तुएं हैं जिस पे जीएसटी चार्ज नहीं होते हैं। तो पहले हमें जीएसटी का मीनिंग जानते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पहले जीएसटी के आने से पहले ऐसे बहुत सारे टैक्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। ये जब भी हम किसी कोई वस्तु परचेज या फिर सेल्स करते थे तब उससे बहुत सारे टैक्स होने के कारण जो भी गुड्स एंड सर्विस होता था उसका कॉस्ट बढ़ जाता था और जो उपभोक्ताओं तक आने तक वो एक तरीके से महंगा हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब पूरे भारत में एक ही टैक्स होगा और पूरे भारत में एक ही टैक्स होने के कारण जो भी गुड्स एंड सर्विस होगा उसका जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम आएगा और इस वजह से किसी भी वस्तु को हम कम कॉस्ट पे परचेज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी लेकर आया और वो कब जीएसटी जो अधिनियम में आया था वो 24 मार्च 2017 को आया था, लेकिन बाद में इसे मंजूरी मिलने पे 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया था। अब हम ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से टैक्स थे जो जीएसटी आने से पहले चार्ज होते थे। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती थी और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। तो पहले हमें जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से टैक्स थे जो जीएसटी में शामिल किए गए हैं। यहाँ पे सेंट्रल लेवल टैक्स, तो एक तो पहले जो एक्साइज ड्यूटी था, एक्साइज ड्यूटी जो एक्साइज ड्यूटी उस पर लगता है जब भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं उस पर। दूसरा सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। तीसरा सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये तीनों जो टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता था। दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी चार्ज किए जाने वाले टैक्सेस हैं, इसे हम स्टेट लेवल टैक्स भी कह सकते हैं। स्टेट लेवल टैक्स जो था वो बहुत ही मात्रा में था। पहला जैसे चुंगी होता था या फिर प्रवेश शुल्क, ये चार्ज किए जाते थे। चुंगी को हम ऑक्ट्री कहेंगे, ऑक्ट्री या फिर एंट्री फीस, एंट्री टैक्स, फीस नहीं टैक्स। दूसरा जो हम चार्ज करती थी परचेज टैक्स, जो भी परचेज किया जाता था उस पर टैक्स चार्ज होता था। तीसरा जो स्टेट गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स लेती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स। चौथा जो है वेट चार्ज करती थी, वैल्यू एडेड टैक्स। और जो भी कीमती वस्तु होते थे उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती थी, लग्जरी टैक्सेस। और छठा जो है जितने भी लॉटरी से रिलेटेड टैक्स होते थे उन सभी जो भी इनाम खुलवाते थे उससे जो भी हमें पैसे मिलते थे वो भी टैक्स अलग से चार्ज होता था। लॉटरी टैक्सेस, ठीक है। तो ये सारे टैक्सेस जो पहले चार्ज किए जाते थे, लेकिन अब जीएसटी के आने के कारण इन सबको हटाकर बस एक ही टैक्स कर दिया गया है, वो है जीएसटी। जो गुड्स और सर्विस पे ये टैक्स लगते थे। अब देखिए जीएसटी जो, इसमें दो तरीके के, एक तो इनपुट जीएसटी होता है, दूसरा आउटपुट जीएसटी होता है।
इनपुट जीएसटी, दूसरा आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उस पे चार्ज होता था, परचेज पे। ठीक है, मतलब ये जब भी हम कोई वस्तु खरीदे हैं और उसके बदले में हमने पैसे दिए हैं, ठीक है, मतलब जब भी हम पेमेंट करते हैं तब ये इनपुट जीएसटी क्रिएट होता है। अब जब हम पैसे का पेमेंट करेंगे तो हमने, जाहिर सी बात है कि हमने परचेज ही किया होगा। दूसरा जो आउटपुट जीएसटी है, अब दूसरा जो है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी तब लगाया जाता है जब हम सेल्स करते हैं। सेल्स मतलब इसमें जब भी कोई व्यक्ति सेलिंग करता है तो उससे वो पैसे ले लेता है और एक तरीके से कलेक्ट करता है। वो जितने भी टैक्सेस हैं उन टैक्स को कलेक्ट कर लेता है, कलेक्ट। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते। मान लिया एक्स और वाई कोई दो सेलर और परचेजर है, पर एक्स ने वाई से गुड्स परचेज किए हैं। तब अब जो वाई जो है, वाई जब गुड्स देगा एक्स को तो साथ के साथ वो उससे पैसे लेगा और पैसे के साथ ही जितना भी जीएसटी होगा, ठीक है, जीएसटी ऐड करके ये पैसे लेगा वाई। तो ये जो जितना भी जीएसटी होगा इस ये वाई के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई ने कलेक्ट किया है, क्योंकि एक्स ने जीएसटी का जीएसटी गुड्स के साथ जीएसटी के भी पैसे चुकाए होंगे, तो वाई के लिए ये जीएसटी क्या होगा, कलेक्टेड जीएसटी होगा, कलेक्ट किया है। तो इस वजह से जब भी किसी दूसरे से हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट जीएसटी कहेंगे हम। जबकि यही जितना जीएसटी एक्स ने दिया होगा वाई को, तो ये जीएसटी जो है एक्स के लिए क्या बन जाएगा, ये इसने पेमेंट किया है, पेड किया है जीएसटी, इस वजह से ये इनपुट जीएसटी कहलाएगा एक्स के लिए। ठीक है, अब ये इनपुट जीएसटी है, ये जीएसटी जो भी पेमेंट किया है ये इसके लिए कॉस्ट नहीं होता है बल्कि क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, जबकि जो आउटपुट जीएसटी है ये सेलर के लिए एक तरीके से इनकम नहीं होगा, इसके लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि इसने एक्स का जीएसटी कलेक्ट किया था। अब इसके पास ये लायबिलिटी बनी है कि ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को ये पेमेंट करें। जबकि जिसने जीएसटी पेमेंट किया है उसका ये कॉस्ट नहीं होगा, उसके लिए एसेट्स होगा। इस जो जीएसटी का जो पेमेंट हुआ है जो एक्स ने दिए हैं वो जीएसटी को ये आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट कर सकता है। मतलब मान लो ये जो एक्स ने जीएसटी का पेमेंट किया है, जीएसटी इनपुट जीएसटी, एक्स का इनपुट जीएसटी मान लेते, ठीक है, 10,000 रुपये एक्स ने पेमेंट किया है, पेड किया है। ठीक है, जबकि आउटपुट जीएसटी जो है एक्स का ही वो 9,000 रुपये है जो कलेक्ट किया था, जो कलेक्टेड थे। ठीक है, तो अब ये जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होगा, क्योंकि दूसरे से कलेक्ट किया गया है तो लायबिलिटी है उसके ऊपर कि गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। जबकि जो पैड किए हैं वो तो इसके लिए एसेट्स होगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनपुट को आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट करेंगे हम। तो एडजस्ट होने के बाद, या फिर ये कह लो कि जो एक्स को जो जीएसटी देने थे वो 9,000 रुपये देने थे, जिसमें से वो 10,000 रुपये पहले ही दे चुका है वो। ठीक है, तो यहाँ पे से अब एडजस्ट करने के बाद जो 1,000 रुपये बचेंगे वो इनपुट जीएसटी के बचेंगे। मतलब 1,000 रुपये के उसके पास और जीएसटी के नाम पे असेट्स हैं, जिसका वो बाद में जितने भी जीएसटी कलेक्ट करेगा उसे कलेक्टेड जीएसटी को एडजस्ट करने में इसका यूज वो कर सकता है। ये तो हमने पढ़ लिया इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। अब हम पढ़ते हैं जीएसटी के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अंतर्गत आने वाले ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं। तो पहला जो है, एक तो सेंट्रल जीएसटी,
जिसे हम CGST कहते हैं, CGST, सेंटर का CGST। ठीक है, दूसरा जो होता है स्टेट GST, जिसे हम SGST कहेंगे। तीसरा जो होता है इंटीग्रेटेड GST, इस GST को हम IGST कहते हैं, IGST। तो ये 3 प्रकार के GST होते हैं, एक तो CGST, SGST और इंटीग्रेटेड GST। जबकि ये दोनों जो ही हैं CGST और SGST, जबकि ये दोनों जो GST हैं CGST और SGST तब लगाए जाते हैं जब हम गुड्स या फिर सर्विस जो है एक स्टेट के अंदर ही परचेज या फिर सेल्स किया जाता है। ठीक है, इन ए स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर। जब एक ही स्टेट के अंदर हम परचेज या सेल करते हैं तो इसे हम इंट्रा कहते हैं, इंट्रा। तो इस वजह से इंट्रा जीएसटी में इंट्रा जीएसटी हो जाएंगे CGST और SGST। जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स परचेज या सेल कर रहे हैं या फिर एक देश से दूसरे देश में हम गुड्स परचेज या सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। अब इस इंटीग्रेटेड जीएसटी को इंटर जीएसटी कहते हैं, इंटर इंटर स्टेट जीएसटी, इसमें IGST आएगा। अब यहाँ पे अब जब हम गुड्स का सेल्स या परचेज करते हैं तो ये मान लो कि वो एक ही, मान लो दिल्ली में हमने गुड्स परचेज किया है और हमारा जो बिजनेस है दिल्ली में है और दिल्ली के ही किसी व्यापारी से हमने गुड्स परचेज किए, तो वहाँ पे CGST लगेंगे और SGST लगेंगे। CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा और SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। जबकि यदि हमें दिल्ली से हम हरियाणा में, दिल्ली वाला कोई कस्ट व्यापारी जो है हरियाणा वाले किसी व्यापारी से गुड्स परचेज या सेल करता है तो यहाँ पे 2 स्टेट हो गए। तो 2 स्टेट होने के कारण यहाँ पे जो, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे, जो भी लेन देन हो रहे वो एक स्टेट से बाहर हो रहे, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड GST लगेगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे चार्ज होता है। मान लेते हैं GST जो है वो 18% है, 80% है और जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं वो इंट्रा ट्रांजैक्शन है, इंट्रा ट्रांजैक्शन। तो इंट्रा ट्रांजैक्शन में क्या होगा, जो भी गुड्स हम परचेज या सेल्स करते हैं वो एक ही स्टेट के अंदर करते हैं। तो एक ही स्टेट के अंदर करेंगे तो तब 2 GST चार्ज होंगे, एक तो CGST और SGST। तो CGST और दूसरा SGST। ठीक है, अब कितना कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा और कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। तो यहाँ पे हम जितना भी टोटल GST होता है उसका हम आधा कर देते हैं। जैसे 18 है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देने होंगे और 9% स्टेट गवर्नमेंट को देने होंगे। यदि यही ट्रांजैक्शन इंटर ट्रांजैक्शन होता, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता तो टोटल जो है 18% वो IGST, 18% IGST चार्ज होता और ये पूरा का पूरा ही किसे जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें पेमेंट करना होता। चलिए इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 व्यापारी जो हैं, एक हरियाणा हरियाणा का कोई व्यापारी है जो लेन देन करता है पंजाब के व्यापारी से, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेट हैं। तो मान लिया हरियाणा के व्यापारी ने पंजाब के व्यापारी से 50,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है। परचेज गुड्स,
तो हरियाणा के व्यापारी ने 50,000 के गुड्स परचेज किए हैं पंजाब के व्यापारी से। तो यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज होगा वो आईजीएसटी चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मान लेते जो हमारे जीएसटी का रेट है वो 18% है। 18% हमें जीएसटी चार्ज करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 18% आईजीएसटी चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, तो 50,000 का 18% 9,000 रुपये हो जाएंगे और 9,000 रुपये आईजीएसटी 18% आईजीएसटी चार्ज होगा 9,000 रुपये। और ये जो 9,000 रुपये किसे पेमेंट करने होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसी प्रकार मान लेते हैं एक हरियाणा का ही व्यापारी है और दूसरा हरियाणा के ही व्यापारी से गुड्स परचेज करता है 50,000 का ही। परचेज गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हरियाणा के व्यापारी हरियाणा के ही से ही परचेज गुड्स कर रहा है, इसे हम इंट्रा जीएसटी कहेंगे, इंट्रा स्टेट। जबकि हरियाणा का पंजाब से करता है तो ये इंटर जीएसटी, इंटर स्टेट कहलाएगा, इंटर स्टेट। ठीक है, तो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में आपको समझ में आ गया होगा। इंटर स्टेट में जो होता है वो एक ही राज्य के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जबकि इंटर स्टेट लेवल में जो भी इंटर स्टेट होता है उसमें राज्य जो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब हरियाणा का है तो पंजाब के साथ, पंजाब के राज्य के व्यापारी के साथ लेन देन होगा, या फिर हरियाणा का दिल्ली के व्यापारी के साथ लेन देन होगा जी। तो जब भी इंटर होगा तो उसमें एक ही जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। जबकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होने पर, ठीक है, तो जीएसटी दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो सी जीएसटी और दूसरा एस जीएसटी। यहाँ पे मान लेते हैं 18% जीएसटी चार्ज करने हैं। तो यहाँ पे दो जीएसटी चार्ज होंगे क्योंकि ये इंट्रा स्टेट जीएसटी है। तो एक तो सी जीएसटी चार्ज होगा, और सी जीएसटी कितना चार्ज होगा? जितना टोटल है उसका आधा, सी जीएसटी और 9% एस जीएसटी। ठीक है, तो सी जीएसटी कितना हो जाएगा? 50,000 का 9% 4,500, और ये भी 4,500। ये सी जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे पेमेंट करने होंगे, जबकि एस जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से गुड्स और सर्विस हैं लेने पे उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ने वाले हम कि ऐसे कौन कौन से गुड्स और सर्विस हैं जिस पे जीएसटी नहीं चार्ज होगा। तो पहला जो है, तो जो भी ऑनर होता है, बिजनेस का जो मालिक होता है, वो यदि अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उस स्थिति में हम कोई भी जीएसटी नहीं लगाते हैं। ऑन कैपिटल, ऑन इन्वेस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो इस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। दूसरा, यदि ओनर ड्राइंग करता है, पैसे निकालता है पर्सनल यूज के लिए, तो इस पे भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तीसरा जो है, यदि बैंक में पैसे जमा करवाते हैं या बैंक से पैसे निकालते हैं, ऑन डिपॉजिट अमाउंट इनटू बैंक, ठीक है, या फिर बैंक से हम पैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो है पांचवा, जो भी बिजनेस के लेनदार या फिर देनदार होंगे, क्रेडिटर या डेटर, उनको पैसे पेमेंट करने या फिर उनसे पैसे हम ले लें, और साथ के साथ जो हम छूट दे रहे हैं या फिर छूट ले रहे हैं, तो इस पर भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है। पेमेंट टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसी प्रकार जो डेटर होंगे, डेटर से हम पैसे रिसीव करेंगे,
received from debtor and discount allowed। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। साथ के साथ जो भी बैड डेब्ट्स हैं, जो हमारे डेटर थे, पैसे नहीं दिए उन्होंने, तो बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, लेकिन बाद में यदि वो पैसे लौटाते हैं हमें, तो उस पर भी कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम बैड डेब्ट्स। ठीक है, जो बैड डेब्ट्स अमाउंट रिसीव करके उसे हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहेंगे हम। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होने पे उससे भी कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। 8वां जो है, जो भी बिजनेस में जो एम्प्लॉय होते हैं उन सबको पेमेंट सैलरी के रूप में पैसे देने पे, वेजेस देने पे, इस पे भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है। पेमेंट्स ऑफ सैलरी एंड वेजेस। नेक्स्ट जो है, अब बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, या फिर जो भी वाटर चार्जेस हुए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे और वाटर चार्जेस पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। 10वां जो है, जो भी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होगा उसमें भी कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये सारे ऐसे हैं जिस पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होते हैं। अब हमें ऐसे जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे जो जीएसटी उल्टा हो जाता है, मतलब जो पहले डेबिट था, जैसे इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी जो पेमेंट करते हैं तो एक तरीके से एक्सपेंसेस एसेट्स होगा और उसे हमें एसेट्स का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है, तो हमें उससे इनपुट जीएसटी को डेबिट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशन आएंगे जिसमें इनपुट जीएसटी डेबिट ना होके क्रेडिट हो जाएगा। उसी प्रकार जो आउटपुट जीएसटी होते हैं वो लायबिलिटी होता है एक बिजनेस के ऊपर, क्योंकि उसे उस लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब कुछ ऐसे भी सिचुएशन आएंगे जिसमें वो लायबिलिटी जो क्रेडिट होता है उसे हमें डेबिट करना होगा, तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं हम। कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे वो उल्टा हो जाएंगे, जो डेबिट है क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट होंगे। इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं। इनपुट जीएसटी का क्रेडिट होना। ऐसे इनपुट जीएसटी एसेट्स होता है और एसेट्स का बैलेंस, जितने भी एसेट्स होते हैं सब डेबिट होते हैं। तो ये क्रेडिट कब होगा हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पहला है, जब हमें गुड्स परचेज करते हैं तो जीएसटी पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे इनपुट जीएसटी होता है, उसे हम डेबिट करते हैं। लेकिन जब परचेज रिटर्न करेंगे हम तो उस सिचुएशंस में क्या हो जाएगा, इनपुट जीएसटी क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न की कंडीशन। दूसरा जो है, जब भी हमने गुड्स जो विड्रॉ किए हैं, यदि कोई ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करता है तो वहां पे भी इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था जिस पे जीएसटी नहीं लगता था वो ऑन ड्रॉइंग अमाउंट, ये पैसे निकाल रहा था। ड्रॉइंग ऑफ अमाउंट लिख देता हूं मैं, ये पैसे निकाला था, यहाँ पे ये गुड्स विड्रॉ कर रहा है, इस वजह से जो इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा जो है, यदि गुड्स का लॉस हो जाता है किसी कारण से, जैसे आग लग जाने के कारण या फिर कोई चोरी हो जाने के कारण,
तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, इनपुट जीएसटी क्रिएट हो जाएगा। लॉस ऑफ गुड्स ऑन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या फिर लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। ठीक है, या फिर हमें कोई गुड्स है उसे सैंपल फ्री सैंपल में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चैरिटी ऑफ गुड्स का हम चैरिटी करते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए हम गुड्स को बांट देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल या फिर गुड्स का ही हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सिचुएशंस में जीएसटी जो इनपुट जीएसटी क्रेडिट होगा, और साथ के साथ है जैसे हमने किसी गुड्स का डोनेट किया है, गिफ्ट्स के रूप में दे दिए हमने, डोनेट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये 6-7 ऐसे सिचुएशन है जहां पे इनपुट जीएसटी जो होता है वो वापस से क्रिएट हो जाता है। पहले तो हमने जब इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, लेकिन जब भी हम गुड्स रिटर्न कर देंगे, ड्राइंग के रूप में गुड्स निकाले जाएंगे, या फिर गुड्स का लॉस हो गया है, ठीक है, किसी कारण से भी हुआ है, गुड्स को हमने फ्री में बांट दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए जितने भी हैं ये सब गुड्स से रिलेटेड है। जो भी हमें रिटर्न हुआ, गुड्स रिटर्न हुआ, ड्राइंग किया, गुड्स रिटर्न, ड्राइंग्स का गुड्स का ड्राइंग किया गया है, जो भी लॉस हुए हैं गुड्स के लॉस हुए हैं, उसी प्रकार जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी गुड्स किया है, तो सारे गुड्स से रिलेटेड है। तो यदि गुड्स जब हम परचेज कर रहे हैं तब तो वो इनपुट जीएसटी डेबिट होगा। उसी प्रकार यदि गुड्स में किसी भी कारणवश कुछ कमी होता है, गुड्स में कमी आता है, तो उस समय क्या होगा, इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। तो हम आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट के वीडियो में हम इसी के दूसरे पार्ट में हम अकाउंटिंग प्रोसीजर करेंगे हम कि इन जीएसटी से रिलेटेड कौन कौन से अकाउंटिंग मतलब कैसे कैसे जनरल एंट्री हम पास करते हैं, किसे डेबिट करते हैं, किसे क्रेडिट करते हैं। तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।